नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया. रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया में भी एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. दैट रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें एनारोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है. उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती रेस्पायर करने के लिए, तो वो कहलाते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया. तो जो एरोबिक बैक्टीरिया है उनकी एग्जांपल है सोडोमोनास, और जो एनारोबिक बैक्टीरियम है उसकी एग्जांपल है स्पाइरोकीट. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ना तो एरोबिक है और ना तो वो एनारोबिक है. उन्हें हम कहते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया. दे ग्रो आइदर इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और इसमें जो एग्जांपल आ जाती है, जैसे फैकल्टेटिव जो एनारोबिक बैक्टीरियम है एस्क्रिचिया कोलाई, जिसे हम ई कोलाई का भी नाम देते हैं. सम बैक्टीरिया रिक्वायर अ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ. इन्हें हम कहते हैं माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, यानी कंपाइलोबैक्टर जो बैक्टीरियम है वो क्या कहते हैं, वो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम है जिन्हें बहुत ही कम यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर. नेक्स्ट है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और अमूमन हम जब बात करते हैं ग्रोथ की तो हम ग्रोथ इस सेंस में लेते हैं कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल, कि जो सेल्स में इजाफा है जो बैक्टीरिया के, उसे हम ग्रोथ का नाम देते हैं, जिसमें अपनी तादाद में इजाफा करते हैं. और ये जो रिप्रोडक्शन का जो मेथड है जो बैक्टीरिया के अंदर एक कॉमन जो मेथड जिसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम बाइनरी फिशन का नाम देते हैं. बाई मीन टू, फिशन मतलब स्प्लिटिंग है या ब्रेक डाउन है, कि जो एक पेरेंट सेल है वो टू में क्या है, वो स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो इसे हम बाइनरी फिशन का नाम देते हैं. लेकिन इसमें डिफरेंट इवेंट्स हैं इस क्या कहते हैं बाइनरी फिशन के अंदर, कि जैसे हम कहते हैं सबसे पहले वो सेल है वो एनलार्ज होगा, क्रोमोसोम्स के हैं वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, यानी जो डीएनए है इसका उसकी जो क्या कहते हैं क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगी. फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनवर्ड मूव करेगी, जो साइटोप्लाज्म को क्या है वो डिवाइड करते हुए अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगी. यहाँ पर आप इवेंट्स देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल है सबसे पहले उसके सेल क्या कहते हैं साइज में इजाफा होगा, डीएनए जो मटेरियल है उसका वो क्या है वो रेप्लिकेट होगा, डबल होगा, और इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड मूव करेगी. और जब ये जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसके बाद सेल वॉल अंदर की तरफ क्या है वो मूव करती है, और जिसकी वजह से क्या है ये न्यूक्लियर मटेरियल भी टू में क्या है वो टू इक्वल क्या कहते हैं पोर्शन में वो क्या है वो डिवाइड हो जाता है. और इसी तरह फिर जो फाइनल स्टेज है उसमें हम देखते हैं कि टू डॉटर सेल्स क्या हैं वो अराइज होते हैं विद इक्वल जेनेरिक इंफॉर्मेशन, इक्वल जेनेटिक मटेरियल. दैट इज द फेसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी एक हमने एग्जांपल देखी यहाँ पर बाइनरी फिशन. नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे इसमें फेजेस ऑफ ग्रोथ. फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या है, ये 4 स्टेप है इसके, यानी 4 फेजेस का मुश्तमिल है ये फेजेस ऑफ ग्रोथ. पहला जो फेज है वो लैग फेज है, दूसरा लॉग फेज, तीसरा इसमें स्टेशनरी फेज, और चौथा इसमें डेथ और डिक्लाइन फेज. तो सबसे पहले हम देखते हैं लैग फेज. इट इज़ द फेज ऑफ नो ग्रोथ. ये वो फेज है जिसमें बैक्टीरिया क्या है वो ग्रोथ शो नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं अपने आप को तैयार करते हैं सेल डिवीजन के लिए. तो दूसरा जो फेज है उसे हम कहते हैं लॉग फेज. इट इज़ द फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ. बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट.
और इसके बाद है स्टेशनरी फेज। बैक्टीरियल डेथ रेट इज इक्वल टू द बैक्टीरियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। Bacteria start dying in a death or decline in a fourth phase of growth. Here the death rate is more than reproduction rate, यानी तादाद में कमी होना वाक़ई हो जाएगी बैक्टीरिया की। इसे हम ग्राफ की मदद से भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास टाइम है एक्स एक्सिस पर और यहाँ पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया, तो यहाँ देखें सबसे पहले है लॉग फेज। ये देखें लॉग फेज, ये हमारे पास लॉग फेज, यानी ये वो लैग फेज। ये वो फेज है जिसमें किसी किस्म की ग्रोथ नहीं होती, इसे हम कहेंगे लैग फेज। और दूसरा है लॉग फेज, फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। ये देखें रैपिड ग्रोथ, ये है लॉग फेज। इसके बाद है स्टेशनरी फेज। द बैक्टीरियल डेथ रेट इज इक्वल टू बैक्टीरियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। ये देखें ये है स्टेशनरी फेज। और इसके बाद क्या होगा, डेथ और डिक्लाइन फेज, यानी नंबर ऑफ जो बैक्टीरिया हैं वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे। ये जो इंक्लाइन पैटर्न है वो डेथ रेट को रिप्रेजेंट करता है, डिक्लाइन फेज। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ग्राफ के अंदर ये है लैग फेज, फेज ऑफ नो ग्रोथ। ये जो फेज है फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। और ये जो फेज आप देख रहे हैं विद पैसेज ऑफ टाइम के जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं वो कांस्टेंट है, मतलब जो डेथ रेट है वो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन रेट के इक्वल है। और आखिर में है डिक्लाइन फेज, इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। डेथ रेट रिप्रोडक्शन रेट से क्या है वो एक्सीड कर जाता है। तो ये है फेजेस ऑफ ग्रोथ इन केस ऑफ बैक्टीरिया। फिर हम देखेंगे बैक्टीरिया के अंदर एक और रिप्रोडक्शन का मेथड है। इसमें हम यही कहेंगे कि जैसे एक बाकायदा जो क्या कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, जैसे हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं होता इन केस ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल सेक्सुअल जो क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो भी क्या है यहाँ पर एब्सेंट है बैक्टीरिया में, और माइटोसिस भी एब्सेंट है। ये हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि जो बैक्टीरिया हैं या जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता, बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी नहीं होता। तो फिर यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे हम कॉन्जुगेशन का नाम देते हैं। और लास्ट टाइम हमने बैक्टीरियल सेल में एक स्ट्रक्चर भी पढ़ा जिसे नाम हमने पिली का नाम दिया था, जिसे हम सेक्स पिली का नाम भी देते हैं। ये वो स्ट्रक्चर हैं जिनके थ्रू ये क्या कहते हैं बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। ये देखें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बैक्टीरिया के अंदर, सेक्स पिली। तो ये एक दूसरे के करीब आते हैं बैक्टीरिया और इस तरह ये क्या कहते हैं एक ब्रिज बना लेते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, और अपना जेनेटिक मटेरियल क्या है वो एक्सचेंज करते हैं। तो ये प्रोसेस है क्या है, ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस जो बैक्टीरिया के अंदर एग्जिस्ट।
फिर बात आ जाती है इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की। तो सबसे पहले है इसमें इकोलॉजिकल, क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंस बैक्टीरिया की। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस का मतलब ये कि किस तरह हमारे ये माहौल के अंदर क्या है ये सेहतमंद हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। तो हम ये कहते हैं कि ये रिसाइकलर हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। ये जो कहते हैं डेड, जो कहते हैं प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको क्या कहते हैं ये डिकम्पोज कर देते हैं, और इस तरह जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है उसको क्या है वो इंक्रीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, क्या कहते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि जैसे ह्यूमस की जो प्रेजेंस है वो, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट्स की जो प्रेजेंस है वो इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है। बल्कि ये क्या करते हैं, इस ह्यूमस को अपने एंजाइम के थ्रू, इन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अपने एंजाइम के थ्रू सिंपल सब्सटेंसेस में क्या है वो ब्रेक कर देते हैं। जैसे नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, फास्फोरस में कन्वर्ट कर देते हैं, सल्फर एंड कार्बन। तो इस तरह ये, क्या कहते हैं, जो एलिमेंट्स का न्यूट्रिएंट का साइकिल है उसे जारी व सारी रखते हैं बैक्टीरिया। फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बैक्टीरिया का। बेशुमार इंडस्ट्रीज़ के अंदर बैक्टीरिया क्या है वो इस्तेमाल होते हैं, जैसे फूड, ड्रग्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं बैक्टीरिया। और इसके ना सिर्फ ये बल्कि ये स्पॉयलेज ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स में भी इन्वॉल्व हैं। और काफ़ी तो ऐसे हैं जो प्लांट्स के अंदर क्या है वो बीमारियां फैलाते हैं, और इस तरह क्या है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को क्या है वो मुतासिर करते हैं। बैक्टीरिया आर वेरी कॉमन पैथोजन। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी काज करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं अपने होस्ट में, और डिफरेंट क्या है वो डिजीज़ काज करते हैं। और तकरीबन जो 200 स्पीशीज़ हैं जो बैक्टीरिया की, जो ह्यूमन के अंदर, इंसान के अंदर क्या है वो बीमारियां फैलाती हैं। मैनी बैक्टीरिया नॉर्मली inhabit the bodies of man and other animals। काफ़ी सारे ऐसे हैं जो इंसान और, क्या कहते हैं, दूसरे जो जानवरों के अंदर क्या है वो रहते हैं, इन्वेजन करते हैं, कॉम्प्लिकेशन काज करते हैं। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इन होम industries as well in medical field. By controlling microorganisms, one can prevent and treat diseases. Spoilage of food and other industrial products can be inhibited by controlling the microorganism.